क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी सप्लाई चेन आखिर किसके लिए काम करती है? सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयरहाउसेस, ट्रक्स और स्टोर्स, इतने सारे लोग और प्रोसेसेस आखिर किसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मौजूद हैं? इसका जवाब है कस्टमर। कस्टमर वह व्यक्ति, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस का उपयोग करती है या उसे खरीदती है। सीधी भाषा में कहें तो कस्टमर ही वह अंतिम व्यक्ति है जिसके लिए पूरी सप्लाई चेन बनाई जाती है। अगर कस्टमर न हो तो प्रोडक्ट बनाने, स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मान लीजिए किसी कस्टमर को एक लैपटॉप चाहिए। वह अमेज़ॉन पर ऑर्डर करता है। इस ऑर्डर की वजह से वेयरहाउस प्रोडक्ट पिक करता है, डिलीवरी पार्टनर शिपमेंट पहुंचाता है, रिटेलर प्रोडक्ट बेचता है, मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और सप्लायर्स कंपोनेंट्स उपलब्ध कराते हैं। यानी कस्टमर की डिमांड पूरी सप्लाई चेन को चलाती है। कस्टमर की ज़रूरत से ही डिमांड पैदा होती है और उसी डिमांड के अनुसार प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। अमेज़ॉन का उदाहरण लें। जब कस्टमर वेबसाइट पर ऑर्डर करता है तो अमेज़ॉन का पूरा नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। प्रोडक्ट वेयरहाउस से पिक होता है, पैक किया जाता है, डिलीवरी पार्टनर को सौंपा जाता है और आखिर में कस्टमर तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह वॉलमार्ट स्टोर्स में कस्टमर्स की खरीदारी के आधार पर इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट होती है। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो स्टोर्स और वेयरहाउसेस में उसका स्टॉक भी बढ़ाया जाता है। अगर इसे आसान उदाहरण से समझें तो घर में खाना बनाने के बारे में सोचिए। घर के सदस्य कस्टमर की तरह हैं। उनकी पसंद और ज़रूरत के अनुसार खाना बनाया जाता है। अगर घर में कोई खाने वाला ही ना हो तो खाना बनाने का क्या मतलब? ठीक इसी तरह सप्लाई चेन का पूरा उद्देश्य कस्टमर की ज़रूरत को पूरा करना है। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कस्टमर सप्लाई चेन की आखिरी कड़ी नहीं, बल्कि उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कस्टमर की डिमांड ही पूरी सप्लाई चेन को शुरू करती है और एक सफल सप्लाई चेन वही मानी जाती है जो सही प्रोडक्ट को सही समय, सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी में कस्टमर तक पहुंचा सके।